नमस्कार, मेरा नाम सरोज, पिता श्री शकलदीप दास, ग्राम यदुनंदनपुर, पोस्ट मईपुरा, थाना जंदाहा, जिला वैशाली का निवासी हूँ। ये मेरा करंट पता है और मेरा परमानेंट एड्रेस दिल्ली का है। मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। ये मेरे पिताजी हैं श्री शकलदीप दास। दिनांक 24 अगस्त 2020 को मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को एक आवेदन दिया था धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु, जिसके बाद पुलिस इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद में दिनांक 17 सितंबर 2020 को हमारे घर पर, जिस समय मैं उस समय उपलब्ध नहीं था, मेरे बड़े पापा जी घर पर उपलब्ध थे। वहाँ पर 17 सितंबर सुबह करीब 10 बजे सुशील सिंह, सौरभ सिंह, विपिन सिंह, दिलीप सिंह आदि हमारे घर पर आते हैं और आकर हमारे बड़े पापा जी को जान से मारने की धमकी, गोली से मारने की धमकी और जाति सूचक शब्दों द्वारा गंदा गालियां दिया जाता है। और आवेदन को जो अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है, वो शिकायत को वापस लेने के संदर्भ में बोलते हैं कि शिकायत वापस लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस घटना के बाद हमारे पिताजी को हमारे बड़े पापा जी फोन करके बताते हैं इस घटना के बारे में। तो हमारे पिताजी 18 सितंबर को टिकट कटा के घर पर आते हैं। उनके बचाव हेतु 18 सितंबर को मैं थाने में डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से और जंदाहा थाना में लिखित आवेदन मैं दे के आया हूँ। मैं और मेरे साथ में मेरे बड़े पापा दे के आए हैं, एक जिसमें लिखा हुआ था कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जाति सूचक शब्दों द्वारा गाली दिया जा रहा है, कृपया हमारी रक्षा की जाए और कानूनी कार्रवाई सुशील सिंह व उनके परिवार वाले जो व्यक्ति आके हमें धमकी दे के गए थे उस पर कार्रवाई की जाए। परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद दिनांक 5 नवंबर 2020 को सुशील सिंह, विजय सिंह, सरोज सिंह, उनके साथ 30 व्यक्ति आते हैं और हमारे घर पे हमारे पापा जी, चाचा जी और पूरा परिवार जिनमें महावीर चाचा जी हैं, चंद्रदीप दास चाचा जी हैं, पापा शकलदीप जी हैं, चाची जी हैं, शिव कुमारी देवी, फुलझरिया देवी बुआ जी हैं, कमलेश्वरी देवी बुआ जी हैं, रीता देवी चाची जी हैं। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुबह लगभग 10 बजे सब बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी घर के गेट के बाहर थे और पिताजी के साथ चाचा जी बातचीत कर रहे थे आपस में। सुबह 10:27 पे मैं और मेरे साथ मेरे बड़े पापा जी मईपुरा पिठिया में सामान लेने हेतु गए हुए थे। उसी समय में मेरे छोटे भाई कुंदन कुमार का कॉल आता है और 10:27 पे कॉल आता है और हमें बताता है कि सुशील सिंह, विजय सिंह और सरोज सिंह, उनके साथ 30 लोग बंदूक, फरसा, लाठी, लोहे की रॉड आदि घातक हथियारों से लैस होकर सभी परिवार के सभी सदस्यों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। थाने को कृपया सूचित करके हमारी जान की रक्षा की जाए। 10:28 पे मैंने थाना प्रभारी को कॉल किया, उनको सूचना दी कि हमारी जान खतरे में है, कृपया हमें बचाएं और पुलिस को भेज के हमारी जान की रक्षा की जाए। काफ़ी समय बीतने के बाद पुलिस नहीं आती है, उस समय तक हमें मारा पीटा जाता है, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को। और मैं उस समय लड़ाई के समय में उपलब्ध नहीं था। मैं और मेरे
बड़े पापा जी, उस समय में हम किसी और गांव में थे, किसी कार्य हेतु। तो वहाँ से मैं सभी लोगों को थाने पर भी कई बार कॉल किया, डीएसपी साहब को कई बार कॉल किया, आईजी साहब को भी किया गया, एसपी साहब को भी कॉल किया गया, थाने को भेजने हेतु, पुलिस को हमारी रक्षा करने हेतु भेजा गया, पर पुलिस मौके पर नहीं आई है। हमने फिर किसी तरह से, हमारे परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह से जख्मी थे। हमारे परिवार के सभी सदस्यों का सोने की चैन, मोबाइल फोन, पैसे, सभी चीज छीन लिया जाता है और गैस सिलेंडर, चूल्हा, मोटरसाइकिल तोड़ फोड़ के गैस, चूल्हा, सिलेंडर सब ले लिया जाता है और मोटरसाइकिल तोड़ दिया जाता है, तोड़ के वहाँ पे फेंका होता है। 10 कुर्सियाँ घर पे थी, वो भी तोड़ दी जाती है। हमारी काफ़ी क्षति की जाती है। हमारे घर के, हमारे प्लॉट पे जितने भी पिलर लगे थे, लोहे की तारों से लगे हुए थे, सभी उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। हमारे घर में पिताजी का मोबाइल छीन लिया जाता है, मेरे मुकेश भाई का मोबाइल तोड़ दिया जाता है। हैंडपंप उखाड़ के ये लोग ले जाते हैं। हैंडपंप की उस दिन हम रिपेयरिंग करवा रहे थे, जो कि रिपेयरिंग हो रहा था, और जो मिस्त्री था उसका सामान भी, मिस्त्री का सामान भी ये लोग लेके चले गए। और उस समय हम किसी तरह से अपनी जान बचा के, मैं परिवार वालों को हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हेतु हाजीपुर सदर हॉस्पिटल में ले गया और उनका इलाज करवाया। प्राथमिक उपचार में मेरे पिताजी, दोनों चाचा जी, दोनों बुआ, दोनों चाची, दोनों भाई काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में हुआ। और शाम को 5 से 6 बजे करीब फर्द बयान लिया गया। फर्द बयान में सभी बातों का जिक्र किया गया है एवं दिनांक 12 नवंबर 2020 को हमारा एफआईआर दर्ज किया जाता है। उससे पहले सुशील सिंह, विजय सिंह आदि सब मिलके पुलिस को अपने मेल मिलाप में लेकर हमसे पहले अपना एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। हम पर काउंटर केस कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। झूठा एफआईआर दर्ज करा के हम पे आरोप लगाया जाता है और उनकी रक्षा हेतु, सुशील सिंह एवं उनके परिवार की रक्षा हेतु एफआईआर दर्ज किया जाता है और हमारे एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कृपया इसकी जांच पड़ताल की जाए और हमारी रक्षा एवं सहायता की जाए। सुशील सिंह, विजय सिंह आदि सभी लोग अभी तक बंदूक लेके हम लोगों को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उस दिन भी मारपीट के दौरान भी ये लोग कई बंदूक लेके आए हुए थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर है। हम लोग काफ़ी दहशत में हैं। कृपया हमारी जान माल की रक्षा की जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।